वीडियो में हम जानेंगे कि राजस्थान के कक्षा 1 से 4, छठी, सातवीं कक्षा, 9वीं और 11वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षाएं कब आयोजित की जाएगी, वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल क्या रहेगा और वार्षिक परीक्षा का पेपर पैटर्न क्या रहेगा, पेपर कैसा आएगा, पेपर आसान होगा या मुश्किल, पेपर आपके स्कूल में बनेंगे या फिर आपके बाहर से आएंगे। तो इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो आपको ये वीडियो बिल्कुल अंत तक देखनी है। कार्यालय निर्देश आपके राजस्थान माध्यमिक बोर्ड ने दे दिए हैं, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल अंत तक देखनी है। बिल्कुल रियल आपके सटीक न्यूज़ हम आपको बता रहे हैं और ये सभी जिलों के लिए आपके हैं न्यूज़। तो देखिए आप, सबसे पहले हम देखते हैं वार्षिक परीक्षा आयोजन के बारे में। तो सत्र 2021-22 में जो अभी परीक्षा देने वाले हैं 22 के अंदर, तो देखिए वो भली राजकीय हो या गैर राजकीय माध्यमिक में पढ़ रहे हों या उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चे हों, कक्षा 9 से 11वीं वालों का आप देखें, 9वीं और 11वीं वालों के बच्चे की परीक्षा, ये डेट आप नोट कर लें 28/4/2022, 28 अप्रैल आप डेट नोट कर लें। 28 अप्रैल से आपके परीक्षाएं शुरू हो जाएगी वार्षिक। तो आप ये इसको नोट कर सकते हैं इस डेट को। और आपके अंतिम डेट रहने वाली है 11 मई। 11 मई आपके अंतिम डेट रहेगी। तो 11 मई आप लिखते हैं अपनी कॉपी के अंदर। तो 28 अप्रैल से आपकी परीक्षाएं आयोजित होना स्टार्ट हो जाएगी। आगे देखिए, आप जो कक्षा छठी और सातवीं में वार्षिक परीक्षा देंगे, उनका जो पेपर बनेगा वो आपके विद्यालय स्तर पर ही बनेगा। मतलब जो आपके विषय के अध्यापक हैं वही आपका पेपर निर्माण करेंगे। तो आपका पेपर आसान आने वाला है छठी सातवीं का। आगे देखें आप, जो 2021-22 में कक्षा 1 से 4 में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके वार्षिक परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएगी। उनको एक मूल्यांकन पत्र दे दिया जाएगा और घर से उसका उत्तर करना होगा। तो वो बहुत ही आसान इनके रहने वाला है। आगे देखिए आप, वार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम आपके क्या रहेगा। तो जो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें आयोजित की जाती है और आपका जो सिलेबस राजस्थान बोर्ड ने बताया था, और कुछ आपके पार्ट कट गए थे कोरोना वायरस की वजह से, तो वो पार्ट जो कट गए थे वो बिल्कुल भी आपके वार्षिक परीक्षा में भी नहीं आएंगे। और जो आपके बचा है संक्षिप्त पाठ्यक्रम है, वही आपका वार्षिक परीक्षा में रहने वाला है। तो आपको बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं आप, जो कट गए हैं उनको छोड़ देना है आपको पार्ट को। देखिए तीसरा पॉइंट, परीक्षा आकलन का पैटर्न व अवधि हम देख लेते हैं। तो आप देखिए, जो आपके चल रहा था आओ घर से सीखें 2.0 कार्यक्रम, और आपके एक स्माइल सेट भी चल रहा था, ठीक है ना। स्माइल 3.0 भी आपके विद्यार्थियों के लिए चलाया गया। वर्कशीट आपको भेजी जा रही थी, गृह वर्कशीट, गृह कार्य आपको दिया जा रहा था। व्हाट्सएप पे क्विज भी आपकी आयोजित की जा रही थी। तो इन्हीं के आधार पे आपका पेपर बनेगा। तो यानी वर्कशीट जो आपको दी जा रही थी कब से, ठीक है ना, आओ घर से सीखे 2.0 कार्यक्रम से लेकर स्माइल 3.0 कार्यक्रम तक आपके जितने भी पार्ट की आपको वर्कशीट दी गई, उन सभी से ही, उन वर्कशीट में जो प्रश्न आए उनमें से ही आपका परीक्षा का पेपर बनेगा। वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है वो उससे ही बनेगा। आगे आप देखिए, जो कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थी हैं उनको कार्य पुस्तिकाएँ भी उपलब्ध करवाई गई थी। तो उनका उसमें से भी पेपर बनाया जा सकता है, जो आपके विद्यालय स्तर पर बनेगा। आगे देखिए आप, यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि उनका पैटर्न क्या रहने वाला है, मूल्यांकन किस आधार पे होगा। तो कक्षा 1 से 2 में जो है उनके 50% तो पहचान आधारित प्रश्न रहेंगे, जो भी आपके वो घर से ही करना है। तो इन चौथी तक को हम छोड़ देते हैं। आगे देखिए आप, छठी सातवीं का जो विद्यालय में पेपर बनेगा, 70% तो लिखित परीक्षा का आधारित होगा, मतलब पेपर में लिखना होगा, और 20% आपके आंतरिक मूल्यांकन रहने वाला है, कार्यालय पुस्तिका और इस तरीके से वर्कशीट, क्विज आधारित, ये सब आपके रहने वाला है। और 10% आपके मौखिक परीक्षा भी आधारित रहेगी, ठीक है ना। आपकी मौखिक परीक्षा होगी, आपसे ओरल पूछा जाएगा, उसके 10% आपको अंक मिलेंगे। 20% आपको अंक मिलेंगे जो आपने कार्य किया है, ठीक है ना। और 70% अंक का आपका पेपर होगा जो स्कूल में आपके बनेगा। अब हम कक्षा 9वीं का देखें तो 80% तो आपका लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब पहले 100 नंबर का पेपर आता था, पर अब आपके वार्षिक परीक्षा में केवल 80 नंबर का ही पेपर आएगा जो लिखित आपको देना होगा। और 20% जो आपके पेपर रहेगा, वो आपके नंबर जो आपके रहेंगे वो आपका मूल्यांकन, वर्कशीट और जो आपने क्विज करी है उन्हीं के आधार पर आपका वो 20% दे दिया जाएगा। तो ये 20% आपके टीचर के हाथ में है और 80% आप पेपर देंगे। आगे देखिए, हर विषय का ऐसा ही होगा। और 11वीं का अगर हम देखें तो जो गैर प्रायोगिक सब्जेक्ट हैं, यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, वो उनका सेम पैटर्न रहने वाला है। 80% लिखित परीक्षा का रहेगा, 80 नंबर का पेपर, और 20% आपके आंतरिक मूल्यांकन, यानी जो आपने वर्कशीट होमवर्क किया है, यानी टीचर पर आधारित है। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का भी आप देख लें, प्रायोगिक परीक्षा आपके 30 अंक का रहेगा, सैद्धांतिक उसका जो होता है पेपर वो 70 अंक का रहने वाला है। तो ये देख लें आप, ये इस तरीके से आपके पैटर्न रखा गया है प्रायोगिक परीक्षाओं का। आगे हम देखते हैं कि इनका टाइम क्या रहेगा, कितनी वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र हेतु वार्षिक परीक्षा की अवधि कक्षा 9 और 11वीं के लिए 2 घंटे 45 मिनट, कक्षा 6 से 7 के लिए 2 घंटे 30 मिनट तथा कक्षा 1 से 4 के लिए 2 घंटे रहेगी।
ठीक है ना। तो ये कक्षा 1 से 4 का तो आप छोड़ दें, 9वीं और 11वीं वाले बच्चों के 2 घंटे 45 मिनट आपके रहने वाला है पेपर का टाइमिंग, ठीक है ना। और पेपर बहुत आसान आएगा, इसलिए 2 घंटे 45 मिनट ही समय रखा गया है। और छठी सातवीं का जो स्कूल में पेपर बनेंगे उनके 2 घंटे 30 मिनट आपके रखा गया है। आगे देखिए आप, परीक्षा प्रश्न पत्र का पैटर्न कैसा रहेगा आपके 2021-22 का। तो बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रखी गई है, ठीक है ना। अच्छा सिंपल पेपर ही आपके रखा है। तो एक बार हम इसमें आपको बताते हैं, छठी सातवीं का हम बताएं वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र का पैटर्न। तो 50% आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले हैं, एक एक अंक के ये प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपके रिक्त स्थान भी रहेंगे, सही गलत वाले भी रहेंगे, और बहुविकल्पी मतलब जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं अबसद वाले वो भी आपके रहेंगे, और अति लघुतरात्मक। तो ये 50% आपके पेपर में रहेंगे, और 30% आपके लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे, और 20% आपके दीर्घात्मक प्रश्न रहेंगे। आगे देखिए आप, कक्षा 9वीं और 11वीं वालों के लिए वार्षिक परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा। तो 40% तो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, कभी भी 40% नहीं रहता है, पर इस साल आपके बहुत आसान किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी है, और सबको पता है कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई खराब हुई है, तो पेपर आसान ही आपके आएगा। तो देखिए आप, रिक्त स्थान रहेगा, सही गलत रहेगा, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, अति लघुतरात्मक ये 40% में आपके रहने वाले हैं, और 30% आपके लघुतरात्मक प्रश्न रहेगा, और 30% आपके दीर्घात्मक और निबंधात्मक जो बड़े प्रश्न होते हैं वो आपके रहेंगे, ठीक है ना। ये आप सबको हमने बता दिया है, प्रतिलिपि यहाँ पे दी गई है, इसको छोड़ दें आप। तो हम आपको एक बार वापस रिवाइज करा देते हैं जो आपके मेन पॉइंट है। तो आप देख लीजिए, जो कक्षा 9 से 11वीं में पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, तो उनको सबको एक ही डेट याद रखनी है, 28 अप्रैल, 28/4/2022 यहाँ से आपकी वार्षिक परीक्षा शुरू हो जाएगी, और 11/5 यानी 11 मई 2022 को आपकी परीक्षाएं समाप्त हो जाएगी। तो इस पीरियड के अंदर ही आपकी परीक्षाएं हो जाएगी, और सभी जिलों का अलग पेपर आता है, और सभी जिलों का अलग टाइम टेबल होता है, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर सकते हैं। आगे देखिए आप, कक्षा छठी और सातवीं के जो बच्चे हैं उनके लिए हम बता दें कि उनका जो पेपर बनेगा वो स्कूल में ही बनेगा, और जो 9वीं 11वीं के हैं उनका तो जो बाहर से पेपर आता है वो बाहर से पेपर आएगा, ठीक है ना। और कक्षा 1 से 4 की वार्षिक परीक्षाएं डायरेक्ट आयोजित नहीं की जाएगी, ठीक है। और पेपर पैटर्न की हमने बात कर ही ली है कि कक्षा छठी से सातवीं तक के 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके रहने वाले हैं, यानी बहुत ही आसान पेपर आपके रहने वाला है। और कक्षा 9वीं से 11वीं वालों के लिए 40% आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये रखे गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी हमने इस वीडियो में सभी डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता दें। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी आपको कैसे करनी है, कैसे आप वार्षिक परीक्षा में इस 1.5 महीने की तैयारी के अंदर 80 में से लगभग 70 नंबर तक आप अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि 70-75 नंबर हम कैसे ला सकते हैं 80 में से, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम आपके लिए टिप्स और ट्रिक्स दे देंगे, और टाइम टेबल भी आपको बता देंगे कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कम समय में कैसे आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। 75+ भी आप जा सकते हैं, और अच्छा स्कोर आप बना सकते हैं अपने परसेंटेज, क्योंकि हाफ ईयरली के नंबर भी आपके जुड़ेंगे और साथ में आपकी वार्षिक परीक्षा के, तो दोनों का अगर आपके अच्छा रहेगा तो आपकी एक अच्छी खासी परसेंटेज बन जाएगी। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जानना है कि हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो आप कमेंट कर दें। और बाकी प्रेजेंटेशन के ऊपर एक बहुत शानदार वीडियो आने वाली है, तो वो भी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो।